हेलो, आई एम रेशमा और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ बैंक एग्ज़ाम 2026 की। और आज मैं एसबीआई क्लर्क का मॉक दी प्री का टेक्स्ट बुक से। क्लर्क का मॉक मैं इसीलिए दी थी क्योंकि ये सोची कि जब पीओ में क्वांट से अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है तो मैं सोची कि क्लर्क का करके देखती हूँ उसमें कैसा रहेगा। पर क्लर्क में भी इतना बुरा हाल था मेरा। क्वांट में रीजनिंग तो मतलब ठीक ही है, थोड़ा सा मेहनत करूँगी तो हो जाएगा। पर क्वांट में इतना मतलब मैं भी दिन भर क्वांट की ही पढ़ाई करती हूँ, रीजनिंग का ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ मैं। बस एक क्लर्क्स मेंस का पजल का कर ली, बस ऐसा होता है। पर मैं दिन भर क्वांट का की ही पढ़ाई करती हूँ, फिर भी पता नहीं मतलब कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्या हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा है। पर मेरा क्वांट में पूरा बुरा ही हाल है। जब प्री का ये हाल है तो फिर मेंस का तो फिर अभी मौका ही नहीं दी हूँ उसमें, तो मैं कुछ भी क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाऊँगी ऐसे लगता है। मतलब एनालाइज़ करती हूँ जब मैं तब तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर जब मैं मॉक देते रहती हूँ तभी क्यों क्वेश्चन नहीं बनते हैं, समझ ही नहीं आता है मुझे। और मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ अपने तरफ से कि बन जाए, अच्छे से स्कोर आए करके। और आज मैं मॉक दी थी उसमें आगे मैं शो की हूँ अपना स्कोर। और क्वेश्चन इतना ज़्यादा गलत होता है कि फिर दिमाग घूम जाता है जब एनालाइज देखो, फिर ऐसा लगता है कि पढ़ाई ही मत करूँ, आज कल कर लूँगी ऐसा लगता है। पर ऐसा करती नहीं हूँ मैं, फिर भी पढ़ती हूँ, हालांकि मन से ना पढूं पर पढ़ती हूँ। और आप मेरे स्कोर देखिए जो कि कितना बुरा है। और इंग्लिश को तो स्किप की थी मैं। और ये क्वांट में जो भी बना रही हूँ वो भी मतलब गलत बन जा रहा है, ये भी बुरा लग रहा है। और स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था, इसीलिए नहीं बन पाया। और रूट जो दिए हुए थे वो बहुत बड़े बड़े रूट दिए थे जो कि मुझे निकालने के लिए याद ही नहीं आ रहा था। तो फिर सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बना आज। और क्लर्क के हिसाब से तो फिर कुछ भी नहीं बना है। देख ही सकते हैं कि मैं कोई भी सिंप्लीफिकेशन के 3-4 ही क्वेश्चन बना पाई हूँ, बनना ही नहीं है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी। और एक डीआई बनाई हूँ, बस इतना ही है। और रॉन्ग नंबर सीरीज़ था वो बनाई थी बस, और कुछ भी नहीं बना है क्वांट में। और रीजनिंग का तो पूरा ही बना था, बस एक चाइनीस कोडिंग सा था या फिर एक कोडिंग का था, अल्फ़ा न्यूमेरिक का था शायद, उसको मैं स्किप कर दी थी। और 2 क्वेश्चन बनाई वो भी गलत था। उसके बाद फिर मैं एनालाइज़ करने के लिए बैठ गई कि कहाँ कहाँ पे मैं मिस्टेक की हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं टाइमर को देखकर मतलब ऐसे हड़बड़ाहट से करती हूँ, इसीलिए फिर गलत हो जाता है। क्योंकि जब मैं एनालाइज के टाइम आराम से बनाते रहती हूँ तब तो दिक्कत नहीं होता है, पता नहीं अब देखना पड़ेगा मुझे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।